बेसिक सा दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ पे है क्या कि डायरेक्शन मैटर करेगा, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन किधर मूव कर रहा है। जैसे स्टेटमेंट में लिखा है सेम डायरेक्शन दो तरह से तुम कंसीडर कर सकते हो। या तो ये दोनों ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा सेम डायरेक्शन, या तो ये दोनों ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है सेम डायरेक्शन। दो सेम डायरेक्शन तुम कंसीडर कर सकते हो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। आई बात समझ में? तो सेम डायरेक्शन का मतलब या तो दोनों इधर जा रहा हो, मतलब जिधर जा रहा है दोनों जा रहे हैं, ये होता है सेम डायरेक्शन का मतलब। क्लियर? तो आप किसी भी डायरेक्शन को कंसीडर करके क्वेश्चन बनाएंगे, आंसर आएगा। ठीक, चलिए तो कोई भी डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ए है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहला दूसरा, जो सीक्वेंस रहता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है ना, वो सीक्वेंस होता है कि अगर यहाँ पे ए यहाँ पे बी है तो पहला डाटा जो होगा वो ए का होगा, दूसरा डाटा जो होगा वो बी का होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ए चल रहा है किस स्पीड से सर? वेलोसिटी ऑफ ए आपको दे रखा है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, जिसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है कितनी, या स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी चीजें हैं, हमसे पूछी गई है पहला स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। आप बताइए आपने क्या सीखा है? वी ए माइनस बी वी। तो वी ए का वैल्यू कितना? +10, बी वी का वैल्यू कितना? +20, मिला के कितना हो गया? -10 मीटर पर सेकेंड। इसका ये मतलब हुआ बी के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड, सही बात है। अगर बी के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड देखी जाए, -10 आ गया क्या? हाँ सही है ना? ओ हाँ, क्योंकि इसकी 20 इसकी 10 है ना, सही है ना? हाँ हाँ, इसीलिए तो बिल्कुल बी के रिस्पेक्ट में अगर ए को देखें तो ए पीछे आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि बी आगे उससे प्रोसीड कर रहा है ना। बी आगे जा रहा है तो बी ज्यादा फास्ट है, तो इसको लगेगा ना कि ए क्लोज आ रहा है। बी फास्ट है तो इस बी को महसूस होगा ना कि उसके क्लोज आ रहा है। इसके क्लोज आने का मतलब क्या हुआ? बी अगर इधर जा रहा है तो ए इधर आ रहा होगा, तभी तो क्लोज आने का सेंस बनता है। और क्लोज मतलब इस डायरेक्शन में आने का सेंस बना, इसलिए -10 मीटर पर सेकेंड आया। समझ पाए इस बात को? गुड। नेक्स्ट हमसे पूछा गया वेलोसिटी स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। स्पीड बी का कितना है? बी बी माइनस बी ए। तो बी कितना है? 20 प्लस में माइनस +10, सॉल्व करेंगे तो आएगा +10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो, अगर ए के रिस्पेक्ट में बी से पूछा जाए तो ए इधर जा रहा है और ए को ये महसूस होगा, एक यहाँ पे रेफरेंस है ना हमारा, यहाँ पे जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होगा कि ए के रिस्पेक्ट में ए को लगेगा कि बी उसकी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि ए 10 से जा रहा है और बी उसे नहीं ओवरटेक कर रहा है। तो यहाँ पे ए को महसूस होगा कि बी उसके पीछे पीछे आ रहा है, कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से। सेंस क्लियर हुआ? बोलो, एक सवाल और करो सेम टाइप का, मिटाए से, नोट कर लिया? यहाँ पे बस हम चेंज ये कर रहे हैं, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन और ये मान लो 20 मीटर पर सेकेंड कर दिए, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, विथ वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे हमने स्पीड नहीं छोड़ा, वेलोसिटी छोड़ा है। पता है क्या है? स्पीड नेवर भी नेगेटिव। स्पीड देते नेगेटिव साइन आता तो तुम्हें थोड़ा दिक्कत होता, कोई बात नहीं। आपको पता है स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। आंसर बताएंगे इसका जल्दी से। जिस तरह से आपने ये देखा कि सेम डायरेक्शन के सेंस, ये सब चीजें एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या मतलब होता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन का मतलब होता है दो। एक तो ये हो सकता है ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी इधर ही जा रहा होगा, ये हुआ सेम डायरेक्शन। दूसरा, आप सेम डायरेक्शन को ऐसे भी समझ सकते हो, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी इधर ही जा रहा है, ये सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ? अपोजिट डायरेक्शन को भी आप दो तरीके से सोच सकते हो। बोर्ड देखो बाबू, बाद में बनाना। अपोजिट डायरेक्शन को दो तरह से समझ सकते हो। एक, ए इधर जा रहा है और बी
इधर जा रहा है। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल 0 दोनों वेक्टर के बीच का, और अपोजिट का मतलब एंगल 180। ठीक है, ये देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है। आई बात समझ में? इस पे हम लोग अलग से और बात करेंगे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसी सब चीज़ों पे बेस्ड होगी। और दूसरा आप ऐसे भी मान सकते हैं ए और बी। देखो ये भी अपोजिट डायरेक्शन का सेंस दे रहा है तुम्हें, कोई भी कंसीडर करोगे कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आंसर सेम आएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? अपोजिट डायरेक्शन में आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ज़्यादा फेमस ये है, ये ले लो। देखो इसमें यही अपोजिट डायरेक्शन में दो केस बनता है, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कंसेप्ट नहीं है ये, नॉर्मल इसी से डिराइव हुआ है, लेकिन अलग से पढ़ाएंगे हम तुम्हें, इस पे सवाल भी करवाएंगे। देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसलिए कहते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कभी कभी अप्रोच करेगा, और इसमें कभी अप्रोच कर ही नहीं सकता है, सेपरेशन, दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहा है, और ये यहाँ पे इनका मिलन पॉसिबल है। इस केस में कभी ये संभव नहीं है। समझ पा रहे बात को? कोई बात नहीं, आप डायरेक्शन कोई भी लेंगे चलेगा, अपोजिट वाला। आइए देख लेते हैं। जहां भी लगे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट हो रहा है, या नहीं समझ पा रहे, या थोड़ा दोबारा समझने का मन करे तो पूछेंगे। ठीक, आराम आराम से हम बता रहे हैं। देखो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है कि मान लो ए इधर जा रहा है। ठीक है, किस वेलोसिटी से सर? ए जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और ए अगर इधर माना है आपने तो इसके अपोजिट को भी मानना पड़ेगा, तो बी इसके अपोजिट इधर हो जाएगा, है ना? तो बी की वेलोसिटी कितनी है सर? बी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। हमसे पहले पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होगा सर? वी ए माइनस वी बी। क्लियर है? वी ए का वैल्यू बताइए। वी ए का वैल्यू +30 है, बात मत करें। और वी बी की वेलोसिटी कितनी है? माइनस बी बी, माइनस होगा ना 20, तो सॉल्व जब करेंगे हमें लगता है ये 50 आएगा प्लस 50 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ, मतलब भी समझते चलो, इसका मतलब ये हुआ कि बी के रिस्पेक्ट में ए, बी को लगेगा कि ए आगे जा रहा है ना? बी को लगेगा ए आगे जा रहा है किस स्पीड से? 50 मीटर पर सेकेंड से। आई बात समझ में? और दूसरा आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी ए। वी बी का वैल्यू कितना रखोगे सर? -20। और बी ए की वेलोसिटी कितनी रखोगे भाई? +30। ये सब ध्यान में रखना क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में होता है, ये एक्चुअल में जो होता है वो वेक्टर फॉर्म में होता है, इसलिए डायरेक्शन वगैरह हम लोग डाल रहे हैं। समझ रहे हैं? गुड। तो ये कितना हो जाएगा सर? -50 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा? ए को लगेगा, रेफरेंस पॉइंट क्या है? ए को लगेगा कि बी उससे पीछे जा रहा है किस स्पीड से? -50 मीटर पर सेकेंड से। आई बात समझ में? यहीं पे एक बात और समझाने की हम आपको कोशिश करते हैं। इस कंसेप्ट का यूज कभी न कभी होगा, नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन करने आ गया तो फिर काम बन जाएगा। ये समझ पाए? हाँ बाबू। अच्छा वो वाला करेंगे तो ये वाला केस, हाँ बता, चलो वो वाला केस आप बोल रहे हैं कि सर अपोजिट डायरेक्शन आप ले रहे थे, ये वाला लीजिए। आओ देखो उसमें क्या चेंज होगा। उसमें ये चेंज होगा, इन दोनों का साइन बदल जाएगा, बस इन दोनों का साइन बदलेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपनी रिवर्स कराए तो वैल्यू के साइन भी रिवर्स हो जाएंगे। आओ चेक करें बेटा इसे। देखो आप कह रहे हैं कि आप ये करिए सर, क्या कि ए को इधर मूव करवा दीजिए, ये नहीं कह रहे हैं? वेरी गुड। एक इधर मूव करेगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी सर? इसकी स्पीड है ऐसे 30 मीटर पर सेकेंड। और आप कह रहे हैं कि सर बी को इधर मूव करवा दीजिए, तब भी अपोजिट डायरेक्शन है। सही बात है, बिल्कुल। तो ये वैल्यू है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यही चलेगा। अब बताओ बी ए क्या रखोगे? तुम ही बोलो, माइनस या प्लस? बिल्कुल -30 रखिएगा, और पी बी कितना रखिएगा? +20 रखिएगा। आएगा आंसर कितना? -50 मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ है यहाँ पे? -50 मीटर पर सेकेंड। इसे ऑब्जर्व करो, साइन चेंज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसे देखिए जरा। ए की स्पीड, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में बी रेफरेंस हो गया। तो अब तुम ही बताओ बी को क्या लगेगा? ए उसकी तरफ आ रहा है कि उससे दूर जा रहा है? उसकी तरफ आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, मतलब ये वाला डायरेक्शन आपका नेगेटिव है। इस तरफ आ रहा है किस स्पीड से? बहुत ज्यादा स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में?
दूसरा b कितना है, b है आपका +20 और a कितना है आपका -30। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, +50 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब आया, इसका मतलब ये आया कि a को लगेगा कि b उसकी तरफ आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, b उसकी तरफ आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। डायरेक्शन दिख रहा है, पॉजिटिव आना था, आया। समझ पाए, क्लियर, बिल्कुल। चलो एक बात और तुम्हें समझा दें, यहीं पे इसे मिटाते हैं। कभी कभी यहां पे अगर तुम्हें रेफरेंस जिसको बनाना है, समझना ध्यान से, जिसको आपको जिसके रिस्पेक्ट में जिसको रेफरेंस बनाना है उसे आप रेस्ट में मान लो। ये टेक्निक यूज किया जाता है, काफी पॉपुलर टेक्निक है, उसे रेस्ट मान लो। जैसे अभी मान लो आपको ए के रिस्पेक्ट में बताना है, ए को मान लो इसकी वेलोसिटी है 0, मान लो ये रेस्ट में है, मान लो रेस्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, आप बताइए आंसर कितना आया था। वेलोसिटी ऑफ बी कौन से, इस वाले केस के लिए, इस वाले केस में वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए +50 आया होगा। वेरी गुड। आपको कुछ नहीं करना है, ए अगर रेस्ट में आया, सुनो तो भाई ए की वेलोसिटी कहां गई, सुनो, ए अगर रेस्ट में आया तो ए के पास कितनी वेलोसिटी है 30, ये कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप इसको दे दो, चुपचाप इसे दे दो इसके अपोजिट साइन के साथ। नहीं समझे, इसका साइन अभी क्या है, माइनस है ना, बस कुछ नहीं, इसे पलट के मतलब ये होता है इसका अपोजिट साइन के साथ इसे दे दो। कितना हुआ, +50 आया। बस देखो कितना आसान बात था, कितनी आसानी से ये बात तुम समझ गए। अगर सच में ये बात तुम समझ गए, बहुत समझदार हो। ये चीजें नहीं समझ में आती है लोगों को कि भाई किसी एक को रेस्ट में मान लिए तो क्या हुआ। ठीक है, रेस्ट में जब बच्चे मानते हैं ना रेफरेंस को, उसकी वेलोसिटी को गायब कर देते हैं। और चलो वेलोसिटी को गायब नहीं करें तो 30 का क्या करें पता ही नहीं चलता है, कैसे करें ये पता नहीं चलता है। आई बात समझ में, आया आंसर, इसका यूज करेंगे हम लोग सवालों में। समझ पाए, ये वाला मैटर समझ पाए कि कैसे रेफरेंस पॉइंट को रेस्ट में मान के काम करते हैं। और आपको है क्या कि एक्चुअल में हुआ यही है रिलेटिव वेलोसिटी का एक्चुअल मीनिंग, क्योंकि आपके पास आपके सिलेबस में ना स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट ही है, यानी आपके पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो स्टेशनरी है, इनर्शियल जिसको कहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हम लोग काम ही नहीं करते हैं, लॉज ऑफ मोशन वहां पे फेल कर जाता है। तो आपका जो भी मूविंग फ्रेम है उस फ्रेम को भी इनर्शियल मान लिया जाता है, ऐसे। आंसर आया ना, यही होता है। आई बात समझिए, मूविंग फ्रेम था नहीं, ये फ्रेम मूविंग था ना, रेस्ट में बनाए फिर भी आंसर आया ना, बिल्कुल। ऐसे ही नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में मान के सवाल बनाया जाता है, क्योंकि हमारा सारा कैलकुलेशन बेस्ड है, सारे लॉज ऑफ मोशन बेस्ड है इनर्शियल फ्रेम पे। तो अगर हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इनर्शियल बनाएंगे, रेस्ट में मानेंगे, काम करेंगे, ऐसे काम होता है। समझ पाए। अगर मान लो ये चुपचाप खड़ा होता है, फीलिंग इसका देखो, चुपचाप खड़ा होता है तो नहीं लगता कि बी उसकी तरफ आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, जबकि ये 30 उसकी तरफ से जा रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ जा रहा है, लेकिन ये सोच रहा है कि हम रेस्ट में है, मन ही मन सोच रहा है हम रेस्ट में है। इसे नहीं फील होगा कि बी उसे अप्रोच कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। ये चीजें होती है। क्लियर है, समझ पाए बात को, बिल्कुल। अगर यहीं पे आपको कहा जाता कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या है बी, बी को रेस्ट में मान लो। अब इसका आंसर क्या आया था, तुम पहले बताओ, -50 आया था। रुको, अब हमने कहा कि भाई आपको कुछ नहीं करना है कि इसकी जो भी वेलोसिटी है, इसका जो भी साइन है, उस साइन को अपोजिट करके उसको दे दो, क्योंकि भाई ये तो रेस्ट में आ गया, अपनी वेलोसिटी का क्या करेगा, बोले ले जाओ तुम, लेकिन देखना मेरा साइन अपोजिट करके यूज करना, बिल्कुल करेगा। ये -30 और ये क्या होगा -20 बराबर -50। यहाँ पे ये मत सोचना BA माइनस BB वाला, फिर तो ये BA माइनस BB तो रिलेटिव वाला होता था जब ये दोनों मूव करती थी, ये तो नॉर्मल चीजें हो गई। समझ पाए, समझ पाए, यही चीजें होती है। वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़े, आप अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो मूविंग सेम डायरेक्शन, मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, किसके रिस्पेक्ट में किसकी वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में, समझ पाए, बोलो
एक चीज यहां पे और गौर करो, ए कहां दौड़ रहा था? जमीन पे। बी कहां दौड़ रहा है? जमीन पे, ग्राउंड पे। जैसे मान लो ये ए चल रहा है, समझना बाबू, ये मान लो बी चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में, और ए चल रहा है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में। अगर हम ये कहें कि भाई इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है या इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, नहीं कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं कह सकते हैं, ग्राउंड हमेशा स्टेशनरी। चलो कोई बात नहीं, ये ग्राउंड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्पीड ऑफ बी, ध्यान से समझना, अगले कंसेप्ट का ये बेसिक बता रहे तुम्हें, स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुम बोलोगे सर हमको ये नहीं पता, हमको तो ये सीखे हैं कि वीबी माइनस वीजी होना चाहिए। आपने तो यही सीखा है ना। तो वीबी सर हमें पता है कितना, 10, वीजी क्या आया 10 मीटर पर सेकेंड, यही तो है। ये ग्राउंड हमेशा रेस्ट में होता है। चलते हुए देखा क्या? हाँ, गाना में चलता है, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, नहीं चलता है ना। एक्चुअल में जमी थोड़े चल तुम रहे हो, तुम ही नहीं चलते हो। हाँ वो होता है, लेकिन वो दूसरे केस में ना। जब मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी तो वो केस अलग है, और वो सबके साथ थोड़े होता है। वो तो किस्मत वाले लोग होते हैं जिसके साथ ऐसा होता है ना। करण है, अच्छा। इसे हम कह सकते हैं ना कि वेलोसिटी, ये जो एक्चुअल वेलोसिटी है, एक्चुअल किसके रिस्पेक्ट में बाबू? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बी अगर कुछ नहीं रखा रहे या कुछ नहीं कहा रहे, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कहने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। आई बात समझ में? इसको कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और इसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए तब अगला सवाल आपसे बनेगा, बेटा इसे कोई डाउट किसी को नहीं ना? वेरी गुड। चलिए चीजों को एकदम कंसंट्रेट होकर समझना है। बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, लेकिन काम का है ये, आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। समझ रहे हैं? टाइम लीजिए, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन ज्यादा समय लगे, लेकिन उस चक्कर में छोटी चीजों को इग्नोर मत करें, क्योंकि एक कहावत है, देखन में लगे छोट घाव करे गंभीर। सुने है ना? हाँ, यही चीजें होती हैं फिजिक्स में। बहुत सारी ऐसी चीजों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, या पढ़ते नहीं है, या पढ़ाते नहीं कि धाओ ये क्या पढ़ना। तुम बोलो अभी तक पढ़ने वाली कोई चीज है नहीं, लेकिन अभी डायरेक्ट हम क्वेश्चन दे देते थे, हवा उड़ जाएगा। क्योंकि वो छोटी चीजें जो आप छोटा समझ के छोड़ दिए थे, वो तुम्हें परेशान करेगा। और छोटी छोटी चीजें आपको बड़े बड़े जगहों में नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि जगह ही बड़ा है। जैसे मान लो बड़का बड़का कोचिंग सब होता है ना, बिल्डिंग वाला सब, 10 मंजिला 20 मंजिला, हाँ ढेर सारी बिल्डिंग होते हैं, तो उसमें छोटी छोटी चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। कारण ये है कि बड़े लोग बड़ी बातें, बड़ा कंसेप्ट। यहाँ पे बड़ी बातें भी बताई जाएगी, लेकिन स्टार्ट छोटे बातों से करेंगे, क्योंकि हम आपको पहले भी बता रखे हैं कि हम ये मान के चलाते हैं कि आज मतलब चलते हैं कि आज से पहले आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा है, और फिजिक्स आपको सिखाना मेरा काम है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फिजिक्स आए, और आप भी यही मान के चलिए कि आज से पहले आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे तो सीख रहे। अगर आप ये सोच के क्लास में बैठोगे कि हमें आता है, तो शायद हम आपकी हेल्प नहीं कर सकेंगे, उम्मीद कम है एकदम। बोले थे ना कहानी सुनाएंगे, किसी दिन सुनाएंगे संडे को। चलिए बिल्कुल ध्यान दो, बोर्ड पे कॉपी कम यूज करना है, जब बोले तब करना, भी बोर्ड पे ध्यान दो। एक लड़का है, ठीक है, ये मान लो ट्रॉली पे खड़ा है। ट्रॉली मतलब मूविंग चीज है, कार बस कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट में दे दिए। और ये ट्रॉली चल रही है मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। ट्रॉली कहाँ चलती है? बिल्कुल। तो ये 10 मीटर पर सेकंड को हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कह सकते हैं ना, कोई बात। ये लड़का है, मान लो ट्रॉली बहुत लंबा है और लड़का ट्रॉली पे दौड़ रहा है, नहीं हो सकता है क्या? जैसे ट्रेन पे होता है ना, ट्रेन मान लो चल रहा है और हीरो मान लो ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा होता है। कभी ट्रेन के
सेम अलॉन्ग डायरेक्शन में, कभी ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में। अभी सारा केस आएगा। मान लो ये ट्रेन है और ये हीरो दौड़ रहा है ट्रेन पे। अगर मान लो इसे आगे जाना है तो अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा रखनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, बेचारा उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, नाम है इसका ए, और ये चल रहा है मान लो 2 मीटर पर सेकंड से। अगर ज़्यादा स्पीड से जाएगा बेचारा कुछ टाइम में ट्रेन से कूद जाएगा। नहीं, मान लो 12 मीटर पर सेकंड से चला दिए, 1 सेकंड बाद पता चला ट्रेन के सामने और लड़का गायब, तब ट्रेन के अंदर। इसीलिए इसके सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसकी स्पीड हमने 2 मीटर पर सेकंड रखी है, ताकि इसे नुकसान ना पहुंचे। नहीं, देखो अहिंसा नहीं करना है, मतलब हिंसा नहीं करना है। इसकी स्पीड ज़्यादा दे देंगे तो 12 मीटर पर सेकंड तो मर जाएगा ना बेचारा। हम लोग किसी को नहीं मारेंगे हैं? कौन जाएगा? वही तो सही बोला लड़का, ठीक ठीक, चलो वेरी गुड। इधर आ जाओ बाबू। और एक दूसरा लड़का है, सुनो सुनो सुनो, ये अभी बैठा हुआ है पेड़ के किनारे उदास सा, देख रहा है तुम कब आओगे। ट्रेन पे लिखा रहता है ना। अच्छा, आजकल ये फोटो या पेंटिंग नहीं मिलता है, गांव में ज़्यादा मिलता था। घर में पेंटिंग वगैरह बनाई जाती थी। एक सुंदर सी कोई भी नारी पेड़ के नीचे बैठी रहती थी, बगल में रेलवे ट्रैक होता था, तुम कब आओगे, ऐसे कुछ पोज में रहता था। नहीं देखा है तुम लोगों ने? अरे नहीं देखा, गाड़ियों में भी रहती है, गाड़ी के पीछे भी फोटो वगैरह बना होता है, ट्रक सबके, सब चीज ऑब्जर्व नहीं करता है। उसी ऑब्जर्वेशन से ये सवाल निकला है। आओ, मोहब्बतें मूवी तुम लोग देखा है? पहले ही बोलो ईमानदारी से। हैं? डेली डेली लड़की जाती है रेलवे ट्रैक पे, पता है तुम्हें, प्लेटफॉर्म पे क्या करने, तुम कब आओगे। हाँ, वो जाते हैं ना। नहीं, तुम लोग देखा है ना? कौन कौन नहीं देखा है? नहीं देखे हैं? आज जाके मूवी देख के आओगे। होमवर्क अच्छा मूवी है, बहुत सारे एग्जाम्पल हम यूज करेंगे उसका। सुनो बाबू, ये है बी हमारा, ये है बी। अब आपसे पूछा गया 2 सवाल, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और दूसरा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। 10 सेकंड में क्या आप आंसर बता सकते हैं? चलिए, आपके दिमाग में ये चल, अच्छा पहला वाला का आंसर कौन बताएगा? कुछ बताओ, गलत सलत कुछ भी बोलो ना, कुछ भी बोल दो। 12 प्लस या माइनस, प्लस 12। दूसरा वाला -12 बोलो ना। अरे गलत भी होगा तो हम कौन तुम्हारा जमीन जगह ले लेंगे, रहने दो। मान लो हमें नहीं पता, आओ चेक करें। आपको तो ये पता है ना कि भाई बी ए बी का मतलब बी ए माइनस, आपको तो बस इतना ही पता है, इससे ज़्यादा पता रखना ही नहीं है। बी ए बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए अगर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं तो, वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ बी किसी के रिस्पेक्ट में नहीं तो ग्राउंड, वेरी गुड। क्या हमें ये निकालना है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, मतलब हमें ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। क्या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हें पता है ना? ये है 2 मीटर पर सेकंड। क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। इसी को, क्योंकि ट्रॉली पे दौड़ रहा है, उसके लिए फ्रेम कौन बनेगा? ट्रॉली। तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है ये। बहुत बढ़िया। आपको क्या पता है? आपको ये पता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वेरी गुड। अच्छा, क्या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हें पता है? हाँ बिल्कुल, 0, वेरी गुड, -0। ध्यान से समझो बात को। अब तुम्हें ये नहीं पता है, इसका मतलब निकालना पड़ेगा। क्या पता है? ये पता है। अच्छा, इसे ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ टी। वेलोसिटी ऑफ ए कुछ नहीं तो किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड। कुछ नहीं तो किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड। क्या आपको ये पता है? हाँ, अरे कितना? 2 ना, पॉजिटिव 2 प्लस 2, वेरी गुड, +2। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हें निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेरी गुड, प्लस या माइनस? वेरी गुड, +10। अब आप हमें बताइए, क्या ये वैल्यू तुम्हें आया? कितना? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, ये इधर ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो
प्लस में हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 12 आएगा। ये प्लस ये माइनस इधर आएगा +2। हाँ सही है, +12 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? बोलो जरा सा भी, हल्का सा भी नहीं ना? वेरी गुड। तो यही तुम्हें चाहिए था। देखो कितना आया? 12 मीटर पर सेकेंड, सही जवाब। देखो ये तुम्हें पहले से पता था, सिंपल सी चीजें हैं कि भाई बी रुका हुआ है, ट्रॉली 10 से चल रहा है, ट्रॉली के ऊपर लड़का 2 से चल रहा है, तो 12 से चलता हुआ लगेगा तुम्हें। सो नॉर्मल बातें हैं, लेकिन हमने जानबूझ के आपको इस तरीके से बताया ताकि आप ये बात को आप पकड़ पाए, ग्राउंड वाला मैटर पकड़ पाए, ताकि अगला सवाल तुमसे बने। क्योंकि ये तुम्हें पहले से पता है कि ये 12 होना था, लेकिन 12 ऐसे भी होता है, इसे समझना जरूरी है। क्लियर है? वेरी गुड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ आ गया, ये आ गया। बोलो अब उल्टा पूछ रहा है तो आपको ऐसे भी निकालने आता है, जरूरी नहीं कि बार बार आप ये मेहनत करें। ध्यान दो, हमने आपको बता रखा है कि भी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बी ए होता है। ऐसा नहीं कि इमोशनल होकर चले इसे निकाल लें इस तरीके से फिर से। तो आप बुद्धि का उपयोग किया करो। हम ये बता चुके हैं ना, ये वाला लिखा चुके हैं नोट करवा के। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा कि नहीं होगा? आंसर क्या होगा? -12। करेक्ट जवाब। आई बात समझ में? बोलो, नोट कर लिया? कर लो। क्या करना चाहोगे? अगला सवाल। इससे पहले वाले सवाल में क्या था कि बी रेस्ट में था। आओ बी को चला के देखें क्या होता है। नहीं? वेरी गुड। ये मान लो ट्रॉली है और ट्रॉली पे एक लड़का है, ट्रॉली चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, 20 कर देते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रॉली चल रही है। और इस पे लड़का पिछली बार किधर गया था? इधर। इस बार इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत है ना? कारण क्या है पता है? कारण ये है कि ये जो अब विलन है ये लड़का को अप्रोच कर रहा है। आएगा हीरो, है ना? बिल्कुल। ये है आपका हाँ कोई बात नहीं। ये ए इधर मान लो 3 मीटर पर सेकेंड और ये मान लो ग्राउंड पे चल रहा है। मतलब सीधा दे दें इसकी वेलोसिटी, ऐसा करते हैं 3, 10, 20 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड। नाम है इसका बी। ठीक है, आप हमें ये बताइए, बस एक चीज बता लोगे तो दूसरा तुमको लगता है आ ही जाएगा ना, उसका उल्टा करके। तो सिर्फ एक बता दो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्योंकि अगर हम आपसे बी बी ए पूछेंगे तो सीधा इसका माइनस कर दोगे आप लोग, है ना? इसीलिए बस ये बताओ। ट्राई करो, 15 सेकंड दिए। नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी सीख रहे हैं। आ जाओ। -7 + 7 शायद हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। हमें बी ए बी निकालना है, तो हमें तो बस ये आता है ना कि बी ए, हमें आता है बी ए माइनस बी बी। हमने तो बस इतना ही सीखा है। तो भाई बी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कह सकते हैं, बी बी मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कह सकते हैं। आपको क्या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हें पता है? नहीं। तो पिछला वाला ही डाटा लेते तो अच्छा रहता, कैलकुलेट किया हुआ। चलो कैलकुलेट करो। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता थी, ये कैसे निकलता था? ये निकलता था वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये तो पता है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है? बोलो, -3। ध्यान रखना ये -3 है, समझो, पहले लिखना नहीं। वेलोसिटी ऑफ ए लिखने के लिए समय हम दे देंगे, ठीक? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये वही ना है। इधर आ रहा है तो नेगेटिव, वेरी गुड। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। बोलो, क्या वेलोसिटी ऑफ ए का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ट्रॉली का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये पता है, 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव, कमाल हो गया। तो आ गया तुम्हारे वी ए जी माइनस कितना? +10 इक्वल टू कितना हुआ? -3। तो वी ए जी इक्वल टू आया -3 + 10 बराबर +7 मीटर पर सेकेंड। क्या ये तुम्हें चाहिए था? बिल्कुल, 7 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिल्कुल 20। आंसर कितना आएगा? -13 मीटर पर सेकेंड।
अब वो सेंस वेंस नहीं बताना है कि इसका क्या मतलब हुआ, खुद समझ सकते हो। वेरी गुड, नोट कर लीजिए। सवाल है, ट्रॉली चल रही है इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड, उस पर चढ़ा लड़का बैठा हुआ जो चल रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक डी है जो इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखिए, हमें भी ए बी निकालना है, इसका मतलब ये है कि हमें भी ए माइनस बी बी पता होना चाहिए। ध्यान से बोर्ड को देखो, बोर्ड को देखो एक बार थोड़ा गौर से। इसका ये मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हें पता होना चाहिए। क्या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है? नहीं, यही गड़बड़ है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हें पता है ना? इसको कहते हैं, देखना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना? कितना है ये वैल्यू, ये माइनस तो इसका माइनस है ना, ये वैल्यू माइनस है ना, -2। समझ पाए? ये वैल्यू हमें निकालना है। कोई बात नहीं, ये वैल्यू किस रिलेशन से आता है? देखो, ये वैल्यू ये ट्रॉली वाली रिलेशन से आता था। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हमें पता है कितना, -5। समझ पाए? उसके बाद इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -5। क्या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हें पता है? नहीं, यही तो निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है क्या, +30। तो +30, ये वाला माइनस के साथ नो छेड़छाड़, और ये हुआ आपका -5। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आया आपका -5 और +30 मिला के 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये जो 25 मीटर पर सेकेंड आया है, ये क्या आया? ये आया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये आपको निकालना था। आया कितना? 25। अब बताइए 25 माइनस प्लस कितना हुआ? 27 मीटर पर सेकेंड आया ना सर? देख लो कहाँ मिस्टेक हुआ, तुम लोग कहाँ पे गलत कर रहे थे। देखो, क्वेश्चन ये है, अब हमारे पास 2 ट्रॉली है, सॉरी, और ट्रॉली चलेगा ग्राउंड पे। इसका ट्रॉली मान लो T1, और एक ट्रॉली और है, और ये मान लीजिए दूसरा ट्रॉली है, नहीं, T2। ये मान लो इधर चल रहा है एक, ये चल रहा है मान लो 30 मीटर पर सेकेंड से, और ये मान लीजिए चल रहा है इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर? अब यहाँ पे एक लड़का है, ये चल रहा है, किस डायरेक्शन में करें? इस डायरेक्शन में। चलो, इस डायरेक्शन में ए है, ये चल रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे एक लड़का है, इसे किधर चलाना चाहोगे अभी? किधर? इधर ही, जिधर तुम लोग बोलो, दर्शकों की मांग पे चला दें इसे। चलो छोड़ो, पॉजिटिव, हाँ अच्छा लगेगा थोड़ा। इधर चला देते हैं, इधर चला दे क्या? हाँ चला देते हैं। चलो, अपोजिट वाला तुम करके दिखाना, ये वाला हम देते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी, ये बी दे रहा है यहाँ पे मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से। हमें आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। 10 सेकेंड, 15-20 सेकेंड का टाइम लीजिए और बनाइए। इसका आंसर कितना आया है? 23। चलो एक बार देखते हैं क्या करना है इसमें। हमें तो बस ये पता है कि बी ए माइनस बी बी होगा, बस हमें इतना पता है। बी ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या आपको बी ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है? नहीं। बी बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है ना? तब तो 2-2 बार मेहनत करना पड़ जाएगा आपको। चलिए कोई बात नहीं, करिए, कोई बात नहीं। तो अब बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें लगता है ये ट्रॉली वाली कहानी से आएगी। नहीं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ए, ध्यान से देखो बोर्ड को, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है? +5। जब हम बोर्ड पे देख रहे हो, मतलब हम बोर्ड पे हो, तो तुम भी लोग भी बोर्ड पे रहोगे, क्योंकि हम बार बार ये नहीं देखेंगे कौन बोर्ड देख रहा है नहीं देख रहा है। नहीं, हम इधर ध्यान रखेंगे, तुम्हारी तरफ ध्यान रखें, बताओ, इसलिए इधर ध्यान रखो। ये दे रखा है हमें। अब बोलो, इसे ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, सेकेंड वाला, प्लस इक्वल टू 5। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता है? नहीं।
वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता है कितना, +30। ठीक है, ये सब टर्म यूज, साइन वगैरह यूज करो, क्योंकि आप ना ये माइनस को ऑपरेट करने लगते हैं कभी कभी। कुछ बच्चों को देखे हैं कि इस माइनस के साथ भी वो छेड़छाड़ करता है, नहीं करना है। ठीक है, जिस आपका प्लस है आप अपने प्लस के साथ छेड़छाड़ करिए, अपने माइनस के साथ छेड़छाड़ करिए, ये वाले माइनस प्लस के साथ काहे छेड़छाड़ करिएगा, आपका थोड़े है। तब आपका जो है उसके साथ करिए, ये है 5। तो भाई VAG 5 + 30, बोलो 5 + 30 होगा ना, ये 30 नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया 35। वेरी गुड। तो ये कितना आ गया आपका, +35 आया है, बोलो वेरी गुड। अब बाकी रहा ये, तो ये कहां से आएगा, इस ट्रॉली वाली कहानी से आएगी। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली फर्स्ट कितना दे रखा है, +2। वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 2। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है कितना, +10 बराबर 2। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 2 + 10 बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। तो ये आया आपका फिर से पॉजिटिव 12 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया, 23 मीटर पर सेकेंड, वो भी पॉजिटिव में। समझ पाए, नोट करिए अगर करना हो तो। अब इस पे अब इससे क्या, इसके ऊपर फिर से ट्रेन चलाना है क्या, इसके ऊपर चला दो हमें क्या। तब 3 केस बनेगा, इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसके रिस्पेक्ट में। नहीं, ट्रेन के ऊपर ट्रेन, ट्रेन के ऊपर ट्रेन चलाओ, अब चलाते रहो। बेसिक तो यही था ना, ट्रेन के ऊपर गाड़ी, उसके ऊपर ट्रेन, जितना चलाना चला सकते हो। ट्रॉली के ऊपर ट्रॉली, उसके ऊपर लड़का। होमवर्क जितना मन करे उतना आप डालो। अब कंसेप्ट तो समझ गए ना। चलो एक सवाल करके दिखाओ, मिटाएं इसे, करके सब लोग दिखाएंगे, समझ रहे, साफ करें इसे। क्वेश्चन समझ लीजिए, ये ट्रॉली जा रही 20 मीटर पर सेकंड से, उस पर खड़ा लड़का 5 मीटर पर सेकंड से। ये ट्रॉली 10 मीटर पर सेकंड से, उस पर खड़ा लड़का 3 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। समझ लीजिए, बनाइए। आपको क्या पता है, आपको पता है, देखो ध्यान से, आपको पता है कि इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं, इसमें कोई इसका ये मतलब हुआ, बोलो ग्राउंड, इसका ये ना मतलब हुआ। क्या वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता है ना, ओरिजिनल नहीं पता है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में पता है। क्या वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, नहीं पता है, मतलब ट्रॉली के रिस्पेक्ट में पता है। चलो ट्रॉली के रिस्पेक्ट से ओरिजिनल निकाल लें। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 1, मान लो T1 ट्रॉली है, ये T2 ट्रॉली है। ये पता है आपको कितना सर, +3, ये कितना है, +3। क्लियर। इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं VB माइनस VT1। बोलो ट्रॉली, क्या बोलो, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ये किसके रिस्पेक्ट में, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है बाबू। 3 मीटर पर सेकंड जिधर जा रहा है वो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है। आई बात समझ में, इधर जा रहा है मतलब ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। नहीं समझे, इधर ही जा रहा है ना, ये किस पे जा रहा है, इधर ट्रॉली पे जा रहा है। तो ट्रॉली को क्या लगेगा भाई, ट्रॉली किसको देखेगा तो क्या लगेगा, 3, ये किधर जा रहा है, इधर, इधर, इधर तो पॉजिटिव की नेगेटिव, बताओ किस वेलोसिटी पे। सिंपल चीज। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो ट्रॉली पे एक आदमी को बिठा दो चुपचाप और बोलो तुम देखो बाबू। अब बोलो ये आदमी क्या बोलेगा, 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है लड़का। आई बात समझ में, बस। और वही रेस्ट में मान लो इसका वेलोसिटी ट्रांसफर कर दो। लेकिन ये तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में भी, वाह ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ट्रॉली पे एक लड़का बिठा दो, ये हो गया रेस्ट में। अब इस लड़के को क्या लगेगा कि ये 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। बस यही चीजें हैं। क्लियर है, कंफ्यूजन है, बोलो ठीक है। तो ये जो रहती है ना, ये वही वेलोसिटी होती है, डायरेक्शन भी वही है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में और वेलोसिटी भी ये है ट्रॉली के। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है आपका, ठीक है। अगर आपको ये कहा जाएगा, वहां पे लिख देता, सवाल में अगर स्टेटमेंट होता तो ये किधर जा रहा है ये आपको लिख देता, लिखा रहता। अभी एरो से दिखा दिए, स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं,
एरो से दिखा दिया। आपको ये समझ जाना है कि ट्रॉली इधर जा रहा है और ट्रॉली पे जो लड़का है वो इधर जा रहा है, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में लड़का की वेलोसिटी इधर होगी और उतनी उस डायरेक्शन में। क्लियर है? +3। वेरी गुड। इसको क्या लिखते हैं? बी बी और ये जी। देखो ये तुम्हें निकालना है, ये तुम्हें निकालना है ना। वेरी गुड। ये नहीं पता तो बी बी जी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? बिल्कुल -10। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, बराबर 3। तो ये वैल्यू हमें लगता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा? 3 माइनस माइनस प्लस जाएगा तो कितना होगा? 3 माइनस 10। 3 माइनस 10 बराबर -7 होता है, -7। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये वैल्यू कितना आ गया? -7। अब ये वाला काम करो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको नहीं पता है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इसको क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ ए पता है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है? हाँ। ये पता है क्या? ये पता है, -5। देखो इसमें भी ये -5 होगा, ये -5 होगा। बोलो इसके रिस्पेक्ट में। गुड। ये तुम्हें चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये तुम्हें दे रखा है कितना? +20। कोई दिक्कत? बोलो नहीं। ये वैल्यू इधर आएगा तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -5, और ये -20 इधर आएगा तो +20 बराबर कितना हो गया? बोलो बाबू, +15 +15 मीटर पर सेकेंड। और ये वैल्यू आया आपका कितना? बोलो, +15 मीटर पर सेकेंड। तो ये आया आपका -15 से -7 -22 मीटर पर सेकेंड आंसर। नोट करिए, देख लीजिए कहाँ पे आप लोगों का मिस्टेक हो रहा था। मान लीजिए ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली इधर जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, और एक ट्रॉली है, इस सवाल में भी इधर अप्रोच ही कर रहा था क्या? नहीं ना, नहीं। हाँ ठीक है। ये ट्रॉली मान लो इधर जा रही है, स्पीड ऑफ ट्रॉली है ये, समझे? हाँ। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली 1 और ये है वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली 2। इसके रिस्पेक्ट में तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है। इस पे एक खड़ा लड़का इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और इस पे एक लड़का कहाँ गया? ये जा रहा है इधर ही 2 मीटर पर सेकेंड से। ये है ए और ये है बी। आपको पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इस बार सबका आंसर सही आना चाहिए। देख लो क्या मिस्टेक हुआ। क्या लिखेंगे सर इसे? वी ए माइनस वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो यहाँ पे, ठीक है। क्या ये वैल्यू एक्यूरेट पता है? नहीं पता है। ये भी वैल्यू नहीं पता है, तो चलो दोनों निकालना पड़ेगा हमें। ये आएगा इस ट्रॉली की मदद से, एक इस पे है ना, तो उस ट्रॉली की मदद से आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली सेकेंड इज इक्वल टू वी ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये वैल्यू कितना है वैष्णवी? +5 ना। हाँ, तो +5 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, और ये वैल्यू कितना है ट्रॉली का? -20 है। देखो ध्यान से, ये वैल्यू इधर वाला है तो -20 होगा, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आएगा, नहीं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक। और ये 5, तो इसको सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 - 20 सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आया? -15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये वाला क्लियर है? चलो, तो ये वैल्यू आ गया है आपका कितना? -15। चलिए अब इसके बारे में बात करें। ये आएगा तो ये इस ट्रॉली की मदद से आएगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली फर्स्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है वैसे भी? +2, ठीक है। ये हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है ना कितना? +10। तो +10, ये +10 ऐसे सॉल्व, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस -10
2, ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 + 10 बराबर कितना 12 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में 12 आया, इसको सॉल्व करोगे -15 - 12 बराबर -27 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया 100%? कोई डाउट? जितने सवाल आपने करे हैं, अगर जिसको लग रहा है कि फिर से करना है, नहीं सबको करना है, घर जाके एक बार दोबारा फिर से कर लीजिएगा ताकि ये चीजें क्लियर हो पाए, ताकि हम अगले सवाल को अच्छे से बता पाए आपको। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं कल फिर सेम समय में। सॉरी कल नहीं, कल छुट्टी रहेगी, मंडे से मिलते हैं अपने समय में नए सवाल के साथ। तब तक रिवीजन करके रखिए, कोई डाउट वगैरह होगा मैसेज या फोन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।